नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया विधानसभा के गांव डुडियावाली से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि डुडियावाली के खेतों में कुछ किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इन किसानों के इकट्ठे होने का कारण अगर बताना चाहें तो ये आप जो स्कूटी देख रहे हैं, इस स्कूटी की जो ये हालत बनाई है वो हालत एक आवारा सांड के द्वारा बनाई गई है, जो इस स्कूटी को कल जो है उठा के पटक रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शीशम के पेड़ लगे हैं उन दोनों पेड़ों के बीच में एक सांड बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सांड ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर आतंक मचाया हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि 3-4 दिन से ये जो सांड है वो यहीं है और इसके पिछले पैर के अंदर चोट भी लगी हुई है, जिस कारण ये ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। लेकिन जब किसान इसको हटाने के लिए आते हैं तो ये किसानों को मारने के लिए उनके सामने आता है, न कि वापस हटने की बजाय उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश लगातार करता हुआ दिखाई देता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूटी को किस तरह से उठा के जो है वो इस सांड के द्वारा पटका गया है, जिससे स्कूटी पूरी तरह से टूट चुकी है। और अगर किसानों का यह कहना है कि कल जब ये सांड यहाँ पर इस स्कूटी को तोड़ रहा था तो ट्रैक्टर की मदद से इसको यहाँ से हटाया गया, जिसके बाद ये स्कूटी और जो एक बाइक है उस बाइक को भी तोड़ा गया है। इस बाइक को यहाँ से हटा करके दूसरी तरफ किया गया ताकि जो है वो बाइक को घर ले जाया जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर से किस तरह से इसको हटाया गया है। कनक की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो फसल खड़ी हुई है, इस फसल के अंदर भी इस सांड के द्वारा बड़ा आतंक मचाया गया है। लगातार किसानों का यही कहना है कि पिछले काफ़ी समय से ये यहाँ हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो किसानों की तरफ 3 किसान यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सामने पूरी तरह से गुस्सेल स्थिति में ये सांड जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पिछले पैर में चोट भी लगी हुई है, लेकिन किसान लगातार यही कह रहे हैं कि अगर रात के समय अकेला कोई किसान यहाँ पानी लगाने के लिए आता है तो उसका लिए जान का खतरा बना रहता है। और प्रशासन से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि इस सांड को किसी तरह यहाँ से ले जाया जाए ताकि जो किसान है वो रात को पानी लगा सके। और जो गेहूं की फसल है वो पानी लगाए बिना खड़ी है, लेकिन किसान इस डर से खेत में नहीं आ रहे कि कहीं कोई बड़ा नुकसान न कर दे। इस पूरी घटना को लेकर के किसान क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा ओम प्रकाश टाटा, डुडियाने गांव है जी। ये 3 दिन से सांड यहाँ कणक के अंदर खड़े, ये जा ही ना रहे, नहीं जा रहा कहीं भी। जब इसको उठाते हैं मारने के लिए सीधा आ रहा है, ये अभी बैठे है। ये 3 दिन से यहाँ से ना पूरा आतंक मचा रखे है। हम तो ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको किसी तरीके से पकड़ के कहीं ले जाया जाए इसको, नहीं तो ये किसी प्रकार के आदमी की हत्या कर सकता है। ये पूरा बिचरे अब इसके पास जाते हैं सीधा आता है जी। इसकी पीछे की लात टूटी हुई है, नहीं तो ये भागने में नहीं देता किसी को। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि 3 दिन से ये कणक खा गए सारी, ये जा ही नहीं रहा कहीं पर। तो हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी किसी तरीके से इसको यहाँ से ले जाया जाए। रात को हमारी पानी की बारी होती है, लाइट की बारी रात को लगाने के लिए पानी आएंगे, ये हमारे को नहीं लगाने देगा यहाँ। ये अभी यहीं बैठे हैं 3 दिन से, ये जा ही नहीं रहा कहीं पर जी। तो गांव के लोगों ने प्रयास नहीं किया इसे यहाँ से हटाने का हमने बहुत प्रयास किया, हटता ही नहीं जी। ट्रैक्टर से कल इसको बाइक निकाल के ले गए, ट्रैक्टर से बड़ी मुश्किल से हमने 2 बाइकें निकाली है यहाँ से, और ये कहीं जा ही नहीं रहा। ये आपस तोड़फोड़ की गई है। हाँ, एक मोटरसाइकिल तोड़ दिया जी, एक स्कूटी तो बिल्कुल तोड़ दी नहीं थी जी। उसको अपने सींगों से चक के 3 बार मार के इसको कचरा ही कर दिया उसका जमाई। तो अब आप क्या मांग करते हो? हम तो मांग कर किसी तरीके से इसको सांड को यहाँ से ले जाया जाए। ये 3 दिन से यहीं बैठे हैं, कहीं जा ही नहीं रहा ये। हम तो बहुत ही घबराए हुए हैं, खेत में नहीं आ रहे, पास से खड़े हैं, पानी लगाना है, मोटर बंद पड़ी है, क्या करें अब। जैसे इसको मारेंगे तो इस पर इल्ज़ाम लगेगा हमारे पर इसको मार दिया, ये गाय हैं, तो अब इसको कुछ कर भी नहीं सकते। मैं इसकी एक लात भी टूटी हुई है पीछे से, पता नहीं किसने तोड़ी हुई है। पूरी तरीके तेज भागते नहीं सकता, लेकिन चलता है ये पहले से। कहना चाहूँगा मैं तो ये कहना चाहूँगा जी भी इन सांड ने अठों सरकार किसी तरह ले जाए, और ये किसी इंसान का नुकसान कर देगा। हम जब रात को लाइट की बारी होती है तो ये बैटरी की लाइट के सामने मारने के लिए भागता है किसान। रात को हम पानी भी नहीं लगा सकते। तो हमारी तो यही है प्रार्थना भी इसको यहाँ से ले जाया जाए, कहीं शिफ्ट किया जाए। सांड बहुत है जी, अलग अलग एरिया में बैठे है। माने तो खतरो आऊँ बहुत ज़्यादा, बहुत पीछे पड़े। आदमी तो डर ही को नहीं, आदमी बिल्कुल सामने आवा है। और इन अंग काबू करना चाहिए सरकार ने जी। कठिन ले जा गया ने सारा ने, एक को नहीं हो तो एक तरफ में एक है। जगह जगह अलग अलग एरिया में बहुत बैठे हैं। सांड को नुकसान बहुत करने लग रहा है जी। कुकुर करके पकड़ने की जो भी कार्रवाई है वह करनी चाहिए जी। गाँव डुडियावाली है, और मैं कल मेरे खेत में स्प्रे करवाना आयो। तो हमारे खेत में जी आवारा पशु है बहुत ज़्यादा, 50-60। तो सरसों के अंदर है जी आवारा गोदा जगह बैठा, हमारे ध्यान को नहीं हो।
तो स्प्रे करने लग गया, एकदम अचानक निकल के बारे हमारे पर टेक करो, मैं भाज गया। तो भाजता भाजता हमारा साधन जगह स्कूटी एक मोटरसाइकिल दोनों ने तोड़ दिया। हमारे प्रशासन वही मांग है जी भी यहाँ आवारा पशुओं कोई बंदोबस्त करियो जावे। और विभाग बिजली विभाग को हमारी रिक्वेस्ट है जी भी जी खेतों की बारी या दिन में करो, कोई भी किसान रात ने पानी लगाना है वो सेफ को नहीं, बिन जान ने खतरो है जी। ये आवारा पशु कदी कोई आदमी नहीं मार सके।